चलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करते हैं आज नया लेक्चर। लिगेंड में कुछ खास पढ़ते हैं, आज खास पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एम्बीडेंटेड लिगेंड, दो डोनर एटम, लेकिन एक समय में कोई एक ही एटम डोनेट करेगा। ऐसे लिगेंड को हम लोगों ने एम्बीडेंटेड लिगेंड कहा था। CN- आपने कहा था, OCN- कहा था, SCN आपने कहा था, NO2 कहा था ना। जो पहले लिखा जाता है उसी के बेसिस पे डोनर साइड डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था चिलेटिंग लिगेंड क्ला की तरह ना। क्ला जो होता है क्रैब होता है, नहीं वो पकड़ लेता है तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो चिलेटिंग लिगेंड वो स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, आपको पता है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड पढ़ रखा था। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड है जो किसी एक कॉम्प्लेक्स में कुछ अपनी डेंटिसिटी शो करते हैं, किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में कोई दूसरी डेंटिसिटी शो करते हैं। मतलब लचीलापन रहता है उनके पास, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और ज़्यादातर आप देखेंगे तो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। क्यों? क्योंकि जब वो बाइडेंटेट का बिहेव करते हैं तो 4 मेंबर्ड रिंग बनती है जो रिलेटिवली अनस्टेबल होती है, ठीक है। आज हम लोग लिगेंड का एक और नया रूप लेके आए हैं जो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े थे। 12th क्लास में हम लोग नहीं पढ़ते हैं उसको, लेकिन टारगेट में पढ़ते हैं, ठीक है। और टारगेट में पढ़ते हैं, कभी कभी क्वेश्चन भी आया हुआ है। कहाँ पर क्वेश्चन आएगा? जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे तब। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमको क्या कहते हैं, इन लिगेंड का इस्तेमाल करना होता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग लिगेंड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड on the basis of interaction or bond. Classification of ligands on the basis of interaction or bond, इसके बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिगेंड, ठीक है। लिगेंड में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि लिगेंड जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अच्छा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट क्यों करता है भाई? आप बताइए जरा। बॉन्ड बनाता है किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। क्यों बॉन्ड बनाता है? स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाता है। यही तो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, एनर्जी लॉस हो जाती है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन एराइज होता है, क्या सिस्टम को स्टेबलाइज करने की जिम्मेदारी सिर्फ लिगेंड की ही होती है? आप ऐसा सोचते हैं? क्या एक ही जो लिगेंड है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बॉन्ड स्टेबल बने? नहीं, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डेवलपमेंट किया, वैसे वैसे हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे भी बॉन्ड देखे गए जहां पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेता हुआ दिखाई दिया। लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था सेंट्रल मेटल एटम से। रीजन क्या हो सकता है? एक ही रीजन हो सकता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच बॉन्ड बन रहा है वो स्टेबल बॉन्ड हो। बस इतनी सी मीनिंग थी। तो उन्हीं बातों को लेकर के आज हम आपके पास लिगेंड का एक नया क्लासिफिकेशन लेके आए हैं, जो 12th फाउंडेशन में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन टारगेट में पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिगेंड में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। एक लिगेंड को कहते हैं क्लासिकल लिगेंड, और दूसरी लिगेंड को हम लोग कहते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल आप जानते हो, क्लासिकल जो ओल्ड हो, जो मतलब ओल्ड फैशन में काम करता हो, क्लासिकल लिगेंड। या इसको हम लोग कह सकते हैं
सिंपल लिगेंड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल लिगेंड। ये सभी नाम इन्हीं के हैं। और इसी को हम लोग कह सकते हैं सिग्मा डोनर लिगेंड। सिग्मा डोनर लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या है? नॉन क्लासिकल, अब ये बात समझ में आ रही? क्लासिकल लिगेंड, सिंपल लिगेंड, नॉर्मल लिगेंड या सिग्मा डोनर लिगेंड, ये वाली लाइन आपको आनी चाहिए बहुत समझ में। नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या है भाई? जो क्लासिकल ना हो उन्हीं को क्या कहेंगे? नॉन क्लासिकल लिगेंड कहेंगे। और नॉन क्लासिकल लिगेंड में हम आपको बताएं, ये तो हमेशा डोनर होंगे, ये क्लासिकल लिगेंड, लेकिन ये एक्सेप्टर भी होते हैं, ठीक है। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड को पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी कहा जाता है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। चलो भैया, पाई एक्सेप्टर लिगेंड मतलब क्या? पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले जो लिगेंड होंगे उनको पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहा जाएगा। और जो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उनको क्या कहेंगे? एसिड कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। पता है? भूल गए? यस, याद आ रहा है? पढ़ना शुरू कर दो। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग पाई एसिड भी कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड्स, पाई एसिड लिगेंड। एसिड तो समझ रहे हैं? दोज ग्रुप आर ग्रुप ऑफ एटम व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, दैट इज लुईस एसिड। तो उसी बेसिस पर पाई एसिड लिगेंड भी इनको कहा जाता है। अगर इनका हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें दो क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा। एक होता है सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर होते हैं। और दूसरा जो होता है पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। ये सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ये हम लोगों का नॉन क्लासिकल लिगेंड होता है। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आप देख रहे हैं लिगेंड की बहुत लंबी लिस्ट चल रही है, दो तीन लेक्चर आप लिगेंड में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड, चलो देखो, क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं? सिग्मा डोनर होते हैं ना। इनको क्या कहा गया? क्लासिकल लिगेंड डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देते हैं किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। दे फॉर्म सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। ये अरे वही जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग क्या मानते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड मानते हैं कि नहीं? और फिर तीसरा, और कहा जाता है कि इनके पास ना तो कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और ना तो कोई पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना। डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, do not have vacant d orbital or do not have pi star orbital। याद है पाई स्टार ऑर्बिटल हम लोग कहाँ पढ़े थे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़े थे, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तब, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। इन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग,
तो इनके पास पाई स्टार ऑर्बिटल दैट इज पाई ABMO ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। और जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये, जब इनके पास ये ऑर्बिटल नहीं होता है, ये ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये सेंट्रल मेटल एटम से कभी इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और यही अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड को लेकर के पढ़ा था कि ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दें वही लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वही वाले लिगेंड हैं। क्लासिकल लिगेंड मतलब वही जो आप जानते हैं, ठीक है। और कभी कभी बातें पूछ ली जाती हैं कि क्लासिकल लिगेंड क्या बैक बॉन्डिंग कर सकता है। जब इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है खाली, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से, और लेगा तो ले कहाँ जाएगा। इसलिए डू नॉट फॉर्म बैक बॉन्डिंग विद CMA। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर देखो आप, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम आपको दिखाएं तो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये लिगेंड हो गया, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन पाई बॉन्ड ये तो बनेगा, ये बनता है, ठीक। लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें क्या सेंट्रल मेटल एटम ये तो बनेगा, लेकिन ये जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड जो होता है, ये पाई बॉन्ड, ये नहीं बनता, ये बनता है, ये वाला बनेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं बनता है। तो आप इसी को सही मानेंगे क्या, ये। अब इस तरह के लिगेंड कौन कौन से हैं, जैसे हम आपसे कह दें अपना वाटर है, अपनी अमोनिया है, OH माइनस है, F माइनस है, एक्सेट्रा। इस तरह से जो हमारे लिगेंड हैं ये सब क्लासिकल लिगेंड हैं। ये लोन पेयर या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, इन्हीं को हम सिंपल लिगेंड या क्लासिकल लिगेंड के नाम से जानते हैं। इनके पास पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली नहीं होता, वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता, तो एक ही ये बॉन्ड बनाते हैं, ये वाला बॉन्ड बनाते हैं। ये वाला बॉन्ड ये नहीं बनाते, ये वाला बॉन्ड नहीं बनता, ये वाला बॉन्ड नहीं बनता, ये क्रॉस लग गया मतलब नहीं बन रहा है, ये सही लग रहा है। तो ये क्लासिकल लिगेंड हो गए। जल्दी समझ लो आप, कोई बात क्लियर ना हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड, नॉन क्लासिकल लिगेंड में पहला क्या बोले थे आप, बोलिए जरा। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। एक्चुअली है क्या कि ये लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है या पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण ये सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या इसको अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे, M सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किससे, सिग्मा बॉन्ड से, और यही सेंट्रल मेटल एटम फिर लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देगा थ्रू पाई बॉन्ड से। ये तो अगर ऐसी कहीं सिचुएशन बनती है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से लिगेंड दे रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन से लिगेंड ले रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन से ले रहा है तो पाई एसिड लिगेंड हो गया या पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो गया। अब
ये जो लिगैंड है इनके एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे some ligand contain pi star vacant pi star ABMO, that is pi star antibonding molecular orbital contain vacant कर लो वैकेंट पाई स्टार ABMO इन वैलेंस सेल। ये ऐसे कुछ लिगैंड हैं जिन, अब भाई अगर इस लिगैंड के पास पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो ये सेंट्रल मेटल के फील्ड d ऑर्बिटल से अपने इलेक्ट्रॉन को ले भी लेता है, और अगर ले लेगा तो इधर से भी बॉन्ड बना, इधर से भी बॉन्ड क्या हो गया, मजबूत बन गया। ठीक है, और यही तो दुनिया चाहती है, आप भी यही चाहते होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कभी कभी, जैसे आपसे कह दिया जाए CO है, CN- है, ये सारे लिगैंड आप देखेंगे इनमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है CO का कितना होता है, 3 ना, 8 और 6 14, और अगर 14 हुआ तो याद करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ट्रिक, अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3। ऐसे यहाँ पर भी चलो, इसी तरह से N2 आप ले लीजिए, O2 आप ले लीजिए, याद कीजिए N2 में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होता है, देखो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग खाली होता है, O2 में भी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग खाली होता है। ठीक, तो जब ये एज लिगैंड आएंगे तो ये कुछ कंपाउंड ऐसे देखे गए, कॉम्प्लेक्सेस ऐसे देखे गए जिसमें लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और इसमें एक एग्जाम्पल ये है, ये जैसे एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और आता है इसमें, सम ligands contain vacant d orbital into their valence shell। वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण भी वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अगर लिगैंड में वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है तो सेंट्रल मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से लिगैंड के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और वो पाई बॉन्ड के थ्रू जाएगा, पाई बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो उसको पाई बॉन्ड के नाम से बोलते हैं, पाई एसिड लिगैंड के नाम से जानते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो आप कह सकते हैं PS3, याद है फास्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, याद करो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं ना, PPS3 ये, और आप कह सकते हो क्या PR3 ETC, बहुत सारे लिगेंड Cl- ये सब आप देखेंगे तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये आपका सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो गया। इसके कारण होगा क्या, हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी देखेंगे, बॉन्ड लेंथ भी देखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी देखेंगे जब आगे हम लोग बॉन्ड स्टडी करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। तब एक अच्छी बात इसमें, जब ये बॉन्ड इधर से, जनरली हम लोग क्या जानते थे, लिगैंड हमेशा सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा भी देखने को मिला कि सेंट्रल मेटल एटम भी इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है लिगैंड को, या लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। तो इस तरह के बॉन्डिंग को एक अलग टाइप का बॉन्डिंग कहा गया, जिसको हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग कह रखा है। दे फॉर्म बैक बॉन्ड विथ CMA। ये हमारा सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगैंड हो गया। आप जरूर इसको देखिएगा, पढ़िएगा, पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा जो था वो क्या था, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई डोनर एंड पाई
एक्सेप्टर लिगेंड। इनको भी ज़रा देख लो आप, आगे हम लोग एग्जाम्पल्स के रूप में आएंगे, अभी बस लिगेंड्स पढ़ लेते हैं। क्या अगर इनका रिप्रेजेंटेशन आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने कह दिया ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड है, तो ये लिगेंड अपने पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट कर दे। पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन को अपने वैकेंट अपने फील्ड ऑर्बिटल से डोनेट करेगा इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में। और ठीक उसी समय जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे लिगेंड के साथ। ठीक है, तो लिगेंड क्या हुआ, पाई डोनर हुआ, पाई डोनर, और पाई एक्सेप्टर हुआ। ठीक है, ऐसे लिगेंड की खासियत क्या होती है, दोज लिगेंड which have pi, those ligand which have vacant ABMO form, those ligand which have vacant pi and ABMO treated as pi donor and pi acceptor ligand। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ये देखो इसमें ये आपको ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, अब इस तरह के लिगेंड कौन से हैं, आगे हम लोग जी साल्ट पढ़ेंगे, सैंडविच मॉडल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल ये लिगेंड के ये हैं, जैसे आप ले लीजिए क्या ले लीजिए, जैसे आपसे कह दिया जाए C2H4 ले लीजिए ना, इसमें पाई बॉन्ड होता है। इसी तरह से C2H2 ले लीजिए, इसी तरह से Cp ले लीजिए, Cp ना, Cp क्या था पता है, नेगेटिव, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन था। इसी तरह से बेंजीन ले लीजिए, ये सब ऐसे लिगेंड हैं जिसमें आप देखेंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और सेंट्रल मेटल एटम के फील्ड डी ऑर्बिटल से अपनी पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसकी बात कर दें, ये मान लो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। एक्सप्लेनेशन जरा चेक करो, जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और ये CH, ये देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए, पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आप दिखा सकते हो, ऐसे डोनेट हो जाए। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसके ऑर्बिटल के साथ, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पाई ABMO में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहा होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा होगा, और सॉरी फील्ड डी ऑर्बिटल रहा होगा, ये फील्ड डी रहा होगा, फील्ड डी, फील्ड डी ऑर्बिटल रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, वैकेंट। तो ये जो बॉन्ड जा रहा है ये पाई बॉन्ड है, और ये भी क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो पाई डोनेट कर रहा है और पाई एक्सेप्ट कर रहा है, इस तरह के पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हम कहते हैं। और जितने एटम बॉन्ड बनाते हैं उसी को हम लोग हेप्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये आपके लेवल पे नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बताएंगे आगे। तो ये हो गया आपका
पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब जरा देखो, पाई इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से डोनेट नहीं हो सकता, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत बेटर फील नहीं कराता है। तो इस तरह के जो लिगेंड हैं ये बहुत अच्छे लिगेंड नहीं है, ये लुईस बेस कंसीडर नहीं किए जाते, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत वीक लिगेंड होते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करते ये लोग, जबकि जो सिग्मा डोनर होते हैं और पाई एक्सेप्टर होते हैं वो लुईस बेस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो पॉइंट टू रिमेंबर में ये बात ध्यान देने की है। क्या और इसमें आप समझना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं। विनाइल ग्रुप ले लीजिए, एलाइल ग्रुप ले लीजिए, ठीक है, आगे और डिस्कस कर देंगे। ये देखो, जैसे हम आपसे कह दें ये है एलाइलिक ग्रुप ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, CH3 कह लो आप, ये CH3, ये अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, और जब सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल एटम इसको डोनेट कर दे तो ये बॉन्ड, ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन कौन से इन्वॉल्व होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल के साथ तो वो भी क्या होंगे? पाई होंगे, पाई होंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप एलाइलिक कह सकते हैं। इसको अगर लिखने का तरीका बताया जाए तो दो एटम इसमें बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो याद आ रहा होगा ईटा स्क्वायर ना, मेटल ऐसे बोलते हैं, ये मेटल हो गया, ब्रैकेट में लगाते हैं, जितने एटम बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका नंबर लिखा जाता है ईटा के फॉर्म में, ईटा स्क्वायर। और क्या था ये? एलाइलिक है, एलाइलिक ऐसे कुछ। जैसे अभी हम आपसे कहते हैं बेंजीन में, बेंजीन के लिए ये सेंट्रल मेटल एटम है, चेक कर लो जरा, ये भी बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है, और ये भी बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है। सब पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने एटम? 2 2 4 और 4 2 6, ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मेटल ना, कितने कितने एटम है? 1 2 3 4 5 6, ईटा स्क्वायर 6 बेंजीन। फिर आगे स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं, आगे हम लोग और सीख लेंगे इसको और डिटेल में सीख लेंगे। तो इस तरह से ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉन, इधर से पाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट भी करेंगे किसमें? अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इस तरह से हम क्लासिकल लिगेंड देख लिए। पॉइंट टू रिमेंबर में नोट कर लीजिए। पीटीआर में क्या? पीटीआर में पहला पॉइंट जो है, सिग्मा डोनर लिगेंड्स, सिग्मा डोनर लिगेंड्स एंड सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर ligands are treated as Lewis base. और दूसरा पॉइंट जो होता है वो क्या? पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर ligands do not consider
डू नॉट कंसीडर एज लुईस बेस, लुईस बेस, ठीक है। तो जिसमें इस तरह से हम लोगों ने क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड की